एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ बैठा बात कर रहा था। मेरा ये दोस्त एक ऐसी औरत से शादीशुदा था जो अभी भी जवान और खूबसूरत थी। हम दोनों बात कर रहे थे और उसने मुझसे कहा, अक्ल और समझदारी इस बात में नहीं है कि तुम अपनी बीवी के साथ जो समस्या है उसे सुलझा लो। असली समझदारी तो ये है कि तुम उस समस्या में पड़ो ही नहीं। उसने आगे कहा कि वो अपनी जिंदगी और अपनी बीवी के साथ इसी तरीके को अपनाता है। 5 या 6 साल बाद उसकी बीवी ने उससे तलाक मांग लिया। अगर इसे छोटा करूं तो तलाक की वजह यह थी कि वो उसके साथ सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। अब सवाल यह है कि वो सुरक्षित क्यों नहीं महसूस करती थी। इसका जवाब आपको मेरे साथ आज के इस वीडियो में मिलेगा। आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा तरीका शेयर करूंगा जिससे कोई भी औरत, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, बीवी हो या फिर कोई लड़की जिससे आप अभी बात शुरू कर रहे हो, आपके साथ सुरक्षित महसूस करे। किसी भी औरत के लिए आपके साथ सुरक्षित महसूस करना बहुत जरूरी है ताकि वो आपसे प्यार कर सके, आपसे जुड़ सके और आपके साथ बनी रहे। मैं आपको आसान उदाहरणों के साथ समझाऊंगा कि आप ये कैसे कर सकते हैं। हम औरत के दिमाग में झांक कर देखेंगे कि वो कैसे सोचती है। अगर हम पुराने जमाने में जाएं, जब इंसान जंगलों में रहते थे, तो औरतें अपने बच्चों के साथ मर्दों के साथ रहती थी। उस वक्त एक औरत को किसी मर्द के साथ सुरक्षित महसूस करने के लिए उसमें कुछ खास गुण होने जरूरी थे। कुछ लोग सोचते हैं कि मर्द का ताकतवर होना, लंबा होना या लड़ने की काबिलियत होना जरूरी है, लेकिन सच ये नहीं है। ताकतवर और लंबा होना अच्छा है, पर यह वो चीज नहीं जो औरत को सुरक्षित महसूस करवाए। कल्पना करो, एक ताकतवर मर्द अपनी बीवी के साथ रह रहा है। अचानक एक शेर हमला कर देता है। वो ताकतवर मर्द आसानी से भाग सकता है और अपनी बीवी और बच्चों को खतरे में छोड़ सकता है। दूसरी तरफ एक कमजोर और छोटा मर्द शायद हिम्मत करे, एक पत्थर या चाकू उठाए और शेर से लड़ने की कोशिश करे। इन अनुभवों की वजह से औरतों के दिमाग में ये बात जड़ बन गई कि उन्हें ऐसा मर्द चाहिए जो खतरनाक होने की काबिलियत रखता हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको गुंडा बनना है। बात को समझिए। एक औरत को आपके साथ सुरक्षित महसूस करने के लिए ये जरूरी है कि उसे लगे कि आप में खतरनाक होने की ताकत है, यानी जरूरत पड़ने पर नुकसान पहुंचाने की काबिलियत। इसीलिए औरतें बैड बॉयज की तरफ आकर्षित होती है और उनके साथ सुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि वो अपनी ताकत और खतरनाक रवैया दिखाते हैं। इसी से एक मशहूर बात भी सामने आती है। जेल में बंद अपराधी अक्सर औरतों से प्यार भरे खत पाते हैं। मनोविज्ञान की किताबों में भी लिखा है कि औरतें न सिर्फ सुरक्षा चाहती हैं, बल्कि वो उस मर्द में एक रक्षक की छवि देखती है जो जरूरत पड़ने पर खतरे से लड़ सके। तो अगली बार जब आप किसी औरत के साथ हो, उसे सिर्फ प्यार मत दिखाइए, बल्कि ये भी जताइए कि आप उसकी हिफाजत के लिए तैयार हैं। यही वो सच है जो रिश्तों को मजबूत बनाता है। और जो लोग जेल में बंद अपराधियों को प्यार भरे खत भेजते हैं, वो औरतें भी उन्हें शादी के प्रस्ताव तक भेजती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि औरतें अपनी फितरत और जेनेटिक्स की वजह से ऐसे मर्दों की तरफ खींचती हैं जो ताकतवर हों और उन्हें सुरक्षित महसूस करवाएं। अब मेरे उस दोस्त की बात याद करो जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। उसकी बीवी ने तलाक इसलिए मांगा क्योंकि वो उसके साथ सुरक्षित महसूस नहीं करती थी, और वजह, वो उसके साथ बहुत अच्छा था। उसने कभी उसकी गलत बात का जवाब नहीं दिया, उसे अपनी हदें पार करने दी और हमेशा उसकी मदद करने की कोशिश करता रहा। वो आज के समाज का शिकार बन गया, जहां ये सोचा जाता है कि अगर तुम बहुत दयालु बनोगे और हर बात में समझौता करोगे तो समस्याएं नहीं आएंगी। हाँ, उसने समस्याएं तो टाल दी, लेकिन नतीजा ये हुआ कि उसकी बीवी को उसमें वो ताकत नजर नहीं आई जिससे वो सुरक्षित महसूस कर सके। आखिर में उसने उसे छोड़ दिया। अब सवाल यह है कि आप किसी औरत को अपने साथ सुरक्षित कैसे महसूस करवाएं? आप उसे कैसे दिखाएं कि आपके अंदर खतरनाक होने की काबिलियत है
और कैसे जताएं कि आप एक मजबूत इंसान हैं? अगर आप मेरी औरतों को आकर्षित करने की सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि आकर्षण और रिश्ते भावनाओं से चलते हैं। किसी औरत को आपके साथ सुरक्षित महसूस करने के लिए आपको अपनी ताकत और खतरनाक पक्ष दिखाना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सचमुच बैड बॉय बनना है। बैड बॉय बनना कभी भी लंबे समय तक कामयाब रणनीति नहीं रही। मैं चाहता हूं कि आप बैड बॉयज की उन खूबियों को अपनाएं जो औरतों को आकर्षित करती हैं, लेकिन अपनी नैतिकता और सिद्धांतों को बनाए रखें। औरत को यह दिखाने का सही तरीका कि आप उसे खतरे से बचा सकते हैं यह है कि आप जरूरत पड़ने पर उसके लिए हदें तय कर सकें। एक बात और, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है और आप और अच्छा कंटेंट चाहते हैं तो हमारी मदद करें। स्क्रीन पर QR कोड स्कैन करें और छोटा सा सहयोग दें। इससे हमें बेहतर वीडियो बनाने में ताकत मिलेगी। QR काम न करे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से मदद करें। आपकी मदद हमारा हौसला। आपका छोटा सहयोग हमें प्रेरणा देगा कि हम आपकी पसंद का और शानदार कंटेंट लाएं। अब वीडियो पर वापस। मैं हमेशा यही बात दोहराता हूं, एक औरत मर्द के चरित्र को इस बात से समझती है कि वो उसके साथ कैसे पेश आता है। अगर वो आपका अपमान कर सकती है या आपको हेर फेर कर सकती है तो उसे लगेगा कि आप उसकी रक्षा करने के काबिल नहीं हैं। अब मैं आपको ये विस्तार से समझाऊंगा, तो ध्यान से सुनिए। जो बातें मैं बताने जा रहा हूं वो आपकी जिंदगी भर काम आएंगी। ये बातें आपको अपनी बीवी और अपने बच्चों की मां के साथ लागू करनी होंगी। कृपया ध्यान दें, जो मर्द खतरनाक होने की काबिलियत रखता है उसके अंदर कुछ खास गुण होते हैं जो औरतें ढूंढती हैं। पहला गुण यह है कि उसे डर नहीं लगना चाहिए। आप पूछ सकते हैं, किसी औरत को कैसे पता चलेगा कि मुझे डर नहीं लगता? जवाब है, उसे ये दिखाकर कि आप उससे डरते नहीं हैं। फिर आप पूछेंगे, मैं उसे कैसे दिखाऊं कि मुझे उससे डर नहीं लगता और उसे ऐसा क्यों भी लगेगा कि मैं डरता हूं? इसका जवाब आसान है, ये औरत की बायोलॉजी और मनोविज्ञान से जुड़ा है। मैं इसे उदाहरणों के साथ समझाऊंगा, चिंता मत करिए। पहले अपने आप से ये सवाल पूछिए, क्या आपकी गर्लफ्रेंड या जिस लड़की से आप बात करते हैं उसके साथ आपका व्यवहार और बातचीत एक ताकतवर मर्द और एक ऐसी औरत के बीच की तरह है जो उसकी चाहत रखती हो, या फिर ये एक छोटे बच्चे और उसकी मां के रिश्ते की तरह है जहां बच्चा अपनी मां को नाराज करने से डरता है? इस बारे में सोचिए। यह समझना बहुत जरूरी है कि आप उसके साथ किस तरह का रिश्ता साझा करते हैं। अगर वो आपकी इज्जत नहीं करती और आप उसकी अगुवाई करने की कोशिश करते हैं तो आप बुरी तरह नाकाम होंगे। आपको ये यकीन होना चाहिए कि रिश्ते की कमान आपके हाथ में है और उसे भी ये मानना होगा। कोई समझदार औरत अपने बच्चे की तरफ आकर्षित नहीं होगी। तो अगर आप एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं जो अपनी मां को नाराज करने से डरता है तो वो आपको कभी गंभीरता से नहीं लेगी। वो नाखुशी के साथ वो जिम्मेदारी लेगी जो आपने अनजाने में उस पर डाल दी। कुछ मर्दों को ये ख्याल भी नहीं आता कि उनकी पत्नी या गर्लफ्रेंड उन्हें बार बार परखती है, क्योंकि सच में वो चाहती है कि आप उनका विरोध करें। एक औरत कमजोर, डरपोक और तारीफ की चाह रखने वाले मर्द से नफरत करने के बजाय एक मजबूत और आत्मविश्वास से भरे मर्द के लिए आकर्षण और सम्मान महसूस करना पसंद करेगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि एक मर्द अपनी पत्नी से झूठ बोलने को कितना तैयार है, सिर्फ इसलिए कि उसे उसकी नाराजगी से डर लगता है। अगर आप उसकी भावनाओं के डर से सच छुपाते हैं तो आप अपने उसूलों से नहीं बल्कि उसकी मंजूरी के लिए जी रहे हैं। यहां कुछ आम झूठ है जो मर्द औरतों से बोलते हैं और उन्हें क्या कहना चाहिए। मैं अभी पहुंच रहा हूं, नहीं, आप देर से चल रहे हैं। सच बोले, मुझे देर हो गई, थोड़ी देर में आता हूं। साफ और आसान। हां, मैंने वो कर लिया, नहीं, आप भूल गए थे और अब जल्दी कर रहे हैं। कहें, नहीं, भूल गया था, शुक्रिया याद दिलाने के लिए, अभी करता हूं। सटीक समय बताएं।
बाद में जैसे शब्दों से बचे। मुझे नहीं पता था कि आज है आप जानते थे पर करना नहीं चाहते थे। सच कहें, मैं करना नहीं चाहता इसलिए टाल रहा था। मैं ठीक हूं, सब अच्छा है। नहीं, आप परेशान हैं और बात नहीं करना चाहते। कहें मुझे थोड़ा समय चाहिए या मुझे ये बात परेशान कर रही है। सच बोलने से आप मजबूत दिखते हैं। ये ज्यादा महंगा नहीं था पर आप डरते हैं कि वो नाराज होगी। अगर पैसों पर सहमति जरूरी है तो सच बोले, वरना मजाक में कहें ये मेरी पसंद है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरा फोन बंद था या सिग्नल नहीं था, झूठ। आपने कॉल नहीं उठाया, सच बोले। मैं दोस्तों के साथ था, बाद में बात करता हूं। डरने की क्या जरूरत? ये छोटे छोटे उदाहरण हैं। मर्द अक्सर टकराव या सजा से बचने के लिए झूठ बोलते हैं क्योंकि हमें आराम पसंद है, पर इससे रिश्ते में लंबे समय तक नुकसान होता है। मनोविज्ञान कहता है कि सच बोलने से भरोसा बढ़ता है और लोग आपकी इज्जत करते हैं। इसलिए झूठ छोड़ें, बार बार माफी न मांगे और उसकी प्रतिक्रिया से न डरें। जिस पल आप किसी औरत की नाराजगी से डरते हैं, उसी पल आप उसे खो देते हैं। सच बोले, भले ही उसे बुरा लगे। वो शायद नाराज हो, पर आपका आकर्षण उसके लिए बढ़ेगा। जब झूठ बोलने का मन करे, खुद से कहें, ये डर की वजह से है और मुझे डरना नहीं है। ऐसा करने से आप देखेंगे कि औरतें आपसे कितना गहरा जुड़ाव महसूस करती हैं। जो मर्द खतरनाक बन सकता है, उसे टकराव की ताकत भी रखनी चाहिए। सोचिए, पुराने जमाने में अगर एक मर्द अपनी औरत के साथ बैठा हो और शेर हमला कर दे, तो उसमें सबसे पहली खूबी होनी चाहिए न डरना, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं। दूसरी खूबी है टकराव की काबिलियत। उसे सामने से लड़ने का हुनर होना चाहिए। तो सवाल यह है कि आप अपनी औरत को कैसे दिखाएं कि आप में यह खूबी है। यह बहुत जरूरी गुण है और मैं सोच रहा हूं कि अपनी सोशल स्किल सीरीज में इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊं कि लोगों से, चाहे अनजान हो या दोस्त, टकराव कैसे करना है। पर अभी हम औरतों पर फोकस करते हैं, औरत को यह महसूस कराने के लिए कि आप टकराव कर सकते हैं। आपको उससे टकराने की हिम्मत दिखानी होगी। आपको उसका सामना करना होगा और अपनी बात साफ साफ कहनी होगी। क्या आपने कभी ऐसे मर्द को देखा जो अपनी औरत की हर बात से सहमत हो जाता है, चाहे वो सही हो या गलत? वो कुछ भी कहे, वो बस हाँ बोलता है और उससे असहमत होने की बजाय अपनी आंखें बंद कर लेना पसंद करता है। ऐसा मर्द हाँ जी वाला कहलाता है। और दोस्त, तुम ऐसा नहीं बनना चाहते। मान लो आप अपनी औरत के साथ फिल्म देखने गए। आपको फिल्म बहुत पसंद आई, पर उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। थिएटर से बाहर निकलते वक्त आप खुशी से फिल्म के डायलॉग दोहरा रहे हैं, बता रहे हैं कि आपको कितना मजा आया, लेकिन वो कहती है कि उसे हर मिनट बेकार लगा। एक हाँ जी वाला मर्द ऐसा बात करेगा, वो वाह क्या शानदार फिल्म थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। औरत, सच में मुझे तो बहुत खराब लगी। डायलॉग सस्ते थे और एक्शन ओवर हो गया। वो तुम्हारी बात भी सही है, शायद फिल्म इतनी अच्छी नहीं थी। ये क्या है? अभी अभी तो उसने कहा कि फिल्म शानदार थी और अब अपनी राय बदल दी। कोई इस मर्द को अपनी राय तो दे, क्योंकि उसकी अपनी कोई राय नहीं है। ये बात हास्यास्पद लग सकती है, पर कुछ मर्द सच में हर बात में औरत से सहमत होने की कोशिश करते हैं, जैसे कि उन्हें उसकी तारीफ चाहिए। अगर आप किसी औरत के साथ हैं, तो वो ऐसे मौकों पर आपको परखती है। वो देखना चाहती है कि क्या आप अपनी राय पर टिकते हैं, क्या आप सच बोलते हैं और उससे असहमत होने की हिम्मत रखते हैं, फिर भी उसके साथ अच्छे से रह सकते हैं। वो ये जानना चाहती है कि आपके अपने विचार हैं और आप उन्हें कहने से नहीं डरते। ऐसा करने से औरत आपकी इज्जत करती है, आप पर भरोसा करती है और आपके साथ सुरक्षित महसूस करती है। अब वही उदाहरण फिर से देखते हैं। एक मजबूत राय वाला मर्द ऐसा जवाब देगा, तुम्हें अपनी सोच का हक है, पर मुझे फिर भी लगता है कि फिल्म कमाल की थी। ये आसान सा जवाब है
जिसमें सम्मान भी है। टकराव के कई तरीके होते हैं और हर बार आपको हालात के हिसाब से सही तरीका चुनना चाहिए। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा, आपको मेरी बात समझ आएगी। जैसे अगर आप मजाक करने के लिए जाने जाते हैं तो आप थोड़ा हिम्मत और मस्ती के साथ उससे बात कर सकते हैं। उदाहरण देखिए, ये फिल्म गजब थी, मुझे हर मिनट पसंद आया। औरत, सच में मुझे तो बेकार लगी, डायलॉग सस्ते थे और एक्शन जरूरत से ज्यादा। अरे वाह, मुझे लगा तुम्हारा टेस्ट अच्छा है। खैर, लगता है इस रिश्ते में समझदार तो मैं ही हूं। हंसते हुए, मेरा टेस्ट अच्छा है। वो हंसती है और मजाक में उसे हल्का सा मारती है। कुछ मर्द सिर्फ इसलिए औरत से सहमत हो जाते हैं ताकि उसकी शिकायतें न सुननी पड़े। अगर उसे आपकी अलग राय से परेशानी है तो साफ कर दें कि आपकी अपनी सोच है और आपको उसे सही ठहराने की जरूरत नहीं। उदाहरण देखें, औरत, हनी, आज का लेक्चर कैसा लगा? मुझे बोरिंग लगा। औरत, मजाक कर रहे हो? वो तो बहुत अच्छा था। सच में पसंद नहीं आया? नहीं। स्पीकर बार बार टॉपिक से भटक जाता था। औरत, यकीन नहीं होता तुम्हें कोई लेक्चर पसंद नहीं आता। कितने बेवकूफ हो। देखो, तुमने मेरी राय पूछी, मैंने बता दी। अगर सच सुनना पसंद नहीं तो अगली बार सोच लेना कि मुझसे पूछना है या नहीं। क्या खूब। ये है अपनी सीमा तय करना। आप बता रहे हैं कि आपकी राय आपकी है और अगर उसे पसंद नहीं तो वो न पूछे। एक और उदाहरण, औरत, हनी, फिल्म कैसी लगी? मुझे खराब लगी, मुझे कॉमेडी ज्यादा पसंद है। औरत, मजाक कर रहे हो? ये तो हमारी बेस्ट फिल्मों में से एक थी। ठीक है, तुम्हें अपनी सोच का हक है। प्यार, अगर औरत थोड़ी तेज तर्रार है तो शायद वो इतनी आसानी से न माने। तो ऐसे में क्या करें? अगर आपने अपनी बात रख दी और वो बहस पर अड़ जाए तो साफ कहें, मैं इस पर बहस नहीं करूंगा। प्यार से पर मजबूती से बोले, फिर टॉपिक बदल दे। अपनी राय कहने से डरे नहीं, भले ही वो अपनी सोच आप पर थोपने की कोशिश करे। जब आप ऐसा करते हैं तो उसे अंदर से लगता है कि आप टकराव कर सकते हैं। धीरे धीरे वो आपके साथ एक खास सुरक्षा महसूस करने लगेगी और आपको ऐसा मर्द मानेगी जिस पर भरोसा किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत नरम बने, नहीं, ये औरतों के खिलाफ है और नहीं आपको सख्त या नफरत भरा बनने को कह रहा हूं। ये सब प्यार से करें। औरतें चाहती है कि आप मजबूत हो ताकि वो आपके साथ सुरक्षित रहें। ये सुरक्षित महसूस करना उनके लिए सबसे बड़ी बात है जो उन्हें आपसे लंबे वक्त तक जोड़े रखती है। ये था निर्भय मार्ग। अगले वीडियो में मिलते हैं।